पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 1 चैप्टर 7। तो आज की चैप्टर का नाम है द टू फ्रेंड्स एंड द बियर। आज हम दो दोस्तों के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे और एक भालू के बारे में। तो चलो स्टोरी में क्या है पढ़ते हैं। Once two close friends, Dev and Surya, were going through a forest together. It was a thick forest. Dev was getting afraid. He told Surya, "Friend, I am getting afraid. Let us move very fast." एक बार की बात है कि जंगल में दो दोस्त चलते हुए जा रहे थे जिनका नाम था देव और सूर्य। दोनों दोस्त जब चल रहे थे उनमें से एक दोस्त जो था देव, वो बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें जल्दी जल्दी चलना चाहिए क्योंकि ये जंगल है, जंगल में कभी भी जंगली जानवर, शेर, भेड़िए, भालू कुछ भी आ सकता है। Both began to walk very fast. When they reached the middle of the thick forest, they saw a dangerous bear standing before them. अब दोनों ये चीज सोच के जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, लेकिन चलते चलते जब वो बीच में पहुंचते हैं जंगल के, उन्हें सामने एक जंगली भालू दिखता है। After seeing the bear, Shaurya rushed very quickly towards tree. He immediately climbed the tree. अब भालू को देख के उनमें से एक जो दोस्त था शौर्य, वो जल्दी से जाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। They were standing alone in front of the bear. He did not have any time to run because bear was coming. तो अब क्या हुआ, एक दोस्त तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन देव को मौका ही नहीं मिलता ऊपर कहीं चढ़ने का या भागने का, कुछ सोचने का, तो वो वहीं पे रह जाता है और क्योंकि बियर उसकी तरफ आ रहा होता है, coming towards him, but he was a little intelligent man. He immediately laid down on the ground, showing as if he was dead. But वो एक बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान था, तो जैसे उसने देखा कि भालू उसकी तरफ आ रहा है, वो जमीन पर बिल्कुल स्टिल होकर लेट गया कि जैसे वो मर चुका हो। When the bear approached him, he smelled him for some time. The dangerous bear, he heard no noise, so he went away from there. अब क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे मरने वाली एक्टिंग कर रहा था, तो भालू उसके पास आया, कुछ देर तक उसे स्मेल किया, उसे कोई आवाज नहीं हुई, उसे कोई मूवमेंट सुनाई नहीं दी, तो वो वहां से चला गया। Shaurya now came down from the tree and curiously asked Dev, "My dear friend, what did the dangerous bear tell you in your ears at the time when you were lying down? Did he tell you something confidential?" अब जो शौर्य है वो पेड़ से नीचे उतरा, जो शौर्य जो ऊपर बैठा हुआ था और उसने नीचे से ये सब चीजों देख रहा था कि किस तरीके से जो भालू है वो उसको सूंघ रहा है या क्या कर रहा है, उसे लगा वो उससे कुछ कह रहा है, तो उतरते ही वो देव से पूछता है, क्या उसने भालू ने तुमसे कुछ कहा क्या कान में, उसने तुम्हें कोई गुप्त बात बताई क्या? Now Dev replied, "Yes, my friend. He told me very strictly never to believe in any friend who leaves you alone at the time of danger." Saying this, they went alone, leaving the Shaurya behind. वो बड़े ही उससे कहता है, हाँ उस भालू ने मुझे बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही स्ट्रिक्टली और गुस्से में बोला, आज के बाद ऐसे दोस्तों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं जो मुसीबत के टाइम पे तुम्हें छोड़ के चले जाए। और इतना कह के जो देव है वो वहां से चला जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों, कभी भी हमें मुसीबत के समय अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें मिलकर मुसीबत के साथ सामना करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम अपने सही समय पर सही वक्त पर दिमाग का इस्तेमाल करें तो हो सकता है हम उस मुसीबत से बच जाएं। तो अब हमारे क्या थॉट्स रहे बच्चे, प्रेजेंस ऑफ माइंड और अलर्टनेस कैन हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड सेव योर लाइफ। हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और हम जब अलर्ट रहेंगे चीजों को लेकर तो वो हमारी जान बचा सकते हैं। Do not panic in dangerous situation and always keep calm. जब भी हमारे सामने कोई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ना हो, सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। और क्या याद रखना चाहिए, A friend in need is a friend indeed. जो दोस्त तुम्हारे मुसीबत के वक्त तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। Never leave your friends in a difficult situation. हमें कभी भी अपने दोस्तों को एक डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी अगर उसका कोई बुरा समय चल रहा है तो हमें उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर कोई दोस्त हमारे बुरे समय पे तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो वो दोस्त कभी तुम्हारा था ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।